स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को इजी लैंग्वेज में समझेंगे और मैं पूरा ये ट्राई करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए। और आइए अब हम अपना डिस्कस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तब वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होता है। क्योंकि हमें इसमें शो करना है, प्रूव करना है, इसलिए सबसे पहले उसी प्रोसेस में हम गिवन लेते हैं। गिवन इसमें हम लेट कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals AC and BD bisect each other. ओके, ये हमें गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पर। टू शो ABCD is a rhombus कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रोम्बस है। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। या वी आर गोइंग टू टेक अ फिगर ऑफ रोम्बस। या देखिए, हमने एक फिगर ली है ABCD जिसके डायगोनल हैं AC एंड BD जो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर रोम्बस होता क्या है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं
all four sides are equal, then that quadrilateral will be a rhombus. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है तब वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा। या इसे प्रूव करने के लिए देखिए ये एंगल आया हमारा AOB, तो इसमें गिवन में आ गया ये AOB इक्वल है एंगल BOC इक्वल है एंगल COD इक्वल है एंगल AOD इक्वल 90 डिग्री। दी ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सब 90 पर 90 एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। ये पॉइंट आपका O था इसलिए मैं यहाँ पे O लिख ले रहा हूं, आप अंडरस्टूड, इट इज ए 90। अब हम इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड इक्वल हैं। AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के और CD इक्वल है AD के। इसका मतलब सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। अगर ये सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। नाउ वी आर गोइंग टू proof of this प्रूफ के लिए हम इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। नाउ हमने दो ट्रायंगल ले लिए AOB एंड BOC। दोनों ट्रायंगल को मैं फिगर ले लेता हूं इस तरह से। ये A है, ये B है, ये C है और ये O है। एंगल इज 90 डिग्री एंड इट इज आल्सो 90। इसमें हम देखते हैं इन ट्रायंगल AOB, AO इक्वल होगा COA, AO इक्वल CO। ये दोनों इक्वल क्यों हुए? वाई? AO इक्वल CO, ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? ये इक्वल इसलिए है कि हमें बता दिया गया कि जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस आधा आधा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए ये इक्वल पार्ट बन गए। इस वाले डायगोनल के AC के इक्वल पार्ट हो गए, AO और CO। तो बिकॉज डायगोनल्स bisect each other. Now second one, angle AOB इक्वल होगा एंगल COB। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं? बिकॉज ये भी हमें गिवन था कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों एंगल 90 के हैं। देयरफॉर बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, गिवन है। या सेकंड वन, साइड BO, ये वाली साइड,
ये इस ट्रायंगल में भी काम कर रही है और इस ट्रायंगल दोनों की कॉमन साइड है, तो BO इक्वल BO, इट इज कॉमन साइड। ना अब हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें बनती है। इट इज द साइड एंड इट इज एंगल एंड इट इज आल्सो साइड। देखिए, देयरफॉर बाई SAS प्रॉपर्टी of congruency of triangle AOB congruent है ट्रायंगल BOC के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। आप जानते हैं अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर AB इक्वल होगा BC के। देयरफॉर AB इक्वल BC, ये दोनों साइड इक्वल आ गई। बाई CP congruent corresponding parts of congruent triangles are equal। बाई CP का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangles are equal, कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके corresponding parts इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसे। नेक्स्ट, नाउ सिमिलरली we can prove that ट्रायंगल, जिस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर लिया, उसी तरह से हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे। ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के। बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं बाई SAS प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तब ये दोनों साइड इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर BC इक्वल CD। इक्वेशन नंबर 2 बाई CP। नाउ सिमिलरली इसी तरह से हम अगर ये दोनों साइड इक्वल हमारी प्रूव हो जाती हैं, उसके बाद हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOD। नाउ इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOD we can prove that triangle COD congruent है ट्रायंगल AOD के बाय SAS प्रॉपर्टी। हमने ये दोनों ट्रायंगल भी SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कर लिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब ये साइड इक्वल होगी इसके। नाउ CD
इक्वल AB। इक्वेशन नंबर थर्ड बाई CP congruent corresponding parts of congruent angles are equal। ये हमारा